नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 35। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 34 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। हम लोग टोटल 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है। इस तरह से हम लोग टोटल 2000 यानी कि 2000 प्रश्न देखेंगे। टोटल अगर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं तो ये मील का पत्थर यानी माइलस्टोन होगा। और ये सारे PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, BPSC और BSSC के द्वारा अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। और आने वाले एग्जामों जैसे 71st BPSC हो गया आपका, बिहार शिक्षक 4.0, बिहार SI, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आप शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि देश में दो ऐसे प्रांत कौन थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का हवन किया गया। यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो है वो कलकत्ता अधिवेशन से पहले ही ऐसे दो प्रांत थे जहां पे इसका आह्वान यानी कि शुरुआत कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। तो ऐसे वन का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, A एंड B दोनों। यानी गुजरात प्रांत एक था, एक बिहार। हालांकि पहले प्रांत बोला जाता था, अब हम प्रांत नहीं, अब राज्य बोलते हैं। तो एक गुजरात प्रांत था और बिहार प्रांत था। यानी गुजरात और बिहार में कलकत्ता अधिवेशन के पहले ही असहयोग का आह्वान किया गया। आपको बता दें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया और ये 2022 तक चलता है, यानी कि 1922 ईस्वी तक चलता है। और ये उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे चोरा चोरी होता है घटना उसके बाद। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि देसी और अलीबेदान, शाही और मदरांजी यानी चाइना, कसावा इत्यादि किस फल की किस्में हैं। तो 2 का आंसर हो जाएगा बी, लीची के ये सब फसलें हैं या फिर बोलेंगे स्पीसीज हैं। तो यहाँ पे अच्छे से देसी, अर्ली बेदान, शाही और मंदराजी चाइना जिसको बोलते हैं, और कसावा। तो कसावा इत्यादि किस फसल की किस्में, तो लीची के। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है। क्वेश्चन ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल है। तो 3 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिया गया है, क्योंकि इनको भारत रत्न दिया जा चुका है और ये राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। आपको वीडियो पे बने रहना है, इस तरह सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, बेरोजगारी की माप के लिए वर्ष 1973 ईस्वी में योजना आयोग ने किस आयोग का गठन किया गया था। तो योजना आयोग के द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था 1993 ईस्वी में, और ये 1973 ईस्वी में, और ये बेरोजगारी की माप के लिए किया गया था। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी भगवती आयोग। तो याद रखें, जो लकड़वाला आयोग था यह भी एक गरीबी से रिलेटेड है। इस तरह से यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, भगवती आयोग। जो योजना आयोग था इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। तो 2015 ईस्वी में इसको हटा दिया गया योजना आयोग, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट है, योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना लाया जाता था और ये टोटल 12 पंचवर्षीय योजना लाया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और योजना आयोग के जो हेड होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसी प्रकार से नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में दिया गया है कि 1969 से 70 ईस्वी में गंडक परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बांध का निर्माण किस स्थान पर किया गया। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी त्रिवेणी घाट। यानी 1969 से 70 ईस्वी में गंडक परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बांध का निर्माण किया गया और यह त्रिवेणी घाट पे किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में पूछा जा रहा है सामान्य बेरोजगारी दर को और किस नाम से जाना जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, यानी बी में दिया गया है क्रमिक बेरोजगारी। तो सामान्य बेरोजगारी दर को क्रमिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन जो थी वह थी 10 करोड़ 41 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी 10.41 करोड़। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार की समुद्र तट से औसत ऊंचाई कितनी है। तो 8 का आंसर ये हो जाएगा 53 मीटर। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है, यानी कि यार सब मीटर में दे रखा है। तो बिहार की समुद्र तट से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 53 मीटर है। मीटर में पूछा जा रहा है इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, नचारी राग एवं लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, विद्यापति ने नचारी राग और लगनी राग का सृजन किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लगनी राग है और नचारी राग है, ये दोनों राग का निर्माण किया गया था, सृजन विद्यापति के द्वारा, इसलिए इसमें आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महाकाव्य की रचना के लिए प्रदान किया गया? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, यानी रेणुका के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो रेणुका इनका एक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड के लेखक हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। 12 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 13 में दिया गया है कि नेपाल में नाना सेना का गठन सूत्रधार की भूमिका किसने निभाई थी? तो नेपाल में नाना सेना के गठन के सूत्रधार की भूमिका किसने निभाई थी? तो 13 का आंसर बी हो जाएगा, अमर सिंह ने नाना सेना के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये नेपाल में इसका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बृहदत्त वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो बृहदत्त वंश के अंतिम शासक का जो नाम था वह था रिपुंजय, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, रिपुंजय बृहदंत वंश के अंतिम शासक यानी रूलर था, एकदम लास्ट रूलर थे बृहदंत वंश के रिपुंजय, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में वज्जी संघ की राजधानी कौन थी? तो वज्जी संघ की जो राजधानी थी वह थी वैशाली। 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी वज्जी संघ की राजधानी वैशाली है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में दिया गया है कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो 16 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, अजातशत्रु थे। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक अजातशत्रु, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में दिया गया है रिवॉल्यूशनरी कन्वेस्ट पुस्तक की रचना किसने की है? तो 17 का आंसर जो है वो हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा रिवॉल्यूशनरी क्वेस्ट का पुस्तक की रचना की गई है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण को लोकप्रिय यानी लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन डनवर था। यानी कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? तो कैप्टन डनवर था, 18 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि बापू के कदमों में पुस्तक की रचना किसने की है? पुस्तक का नाम है बापू के कदमों में, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बापू के कदमों में लिखी गई एक पुस्तक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर एक लास्ट है 20 और ये क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन फॉर यू है। वह कौन सा संप्रदाय है जो बुद्ध के शुद्ध धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करता है? हिनयान है, ब्रजयान है, महायान है या सूदयान है? तो दोस्तों ये था हम लोग का सेट नंबर 35। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन उससे मिले।